हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ चैप्टर सर्कल। और एक सर्कल का बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चे, ये मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार सवाल है। दिस इज़ अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन ऑफ सर्कल और ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाला है बच्चे अपने आप में। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड बी रेडी फॉर reading this question. So let's start this question without wasting the time. So question is saying that from an external point P, बच्चे यहाँ पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट आपको गिवन है P, एक टेंजेंट PT ड्रॉ की गई है। बिल्कुल ड्रॉ की गई है सर, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, जैसे इसने टेंजेंट पी बोला कि PT टेंजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं बोलूंगा रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। और उसने बोला भी सेंटर जो है O है, सेंटर इज O एंड PAB इज अ लाइन सेगमेंट। PAB एक लाइन सेगमेंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, राइट। एंड ON इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। अच्छा, कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो जैसे इसने बोला कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर, आई नो दैट इफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, ऑन, sorry, if radius is perpendicular on chord, it will bisect the chord। अगर chord bisect हो रही होती तो ऑब्वियस ये बात है परपेंडिकुलर होता, पर परपेंडिकुलर है तो chord bisect होगी, यानी ये और ये बराबर होगा, राइट। ये और ये बराबर होगा। सो बच्चे, मेरे को यहाँ से तो ये चीज़ें पता लग रही हैं कि जो है गिवन मेरे पास जो जो चीज़ें हैं कि आपके पास जो है सेंटर O है of a circle, right, and PT is a tangent, right। and और क्या क्या गिवन है सर, and AB is a chord। ये सारी चीज़ें बच्चे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कुछ नहीं किया मैंने, बस वो उतार लिया जो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था। और PAB एक लाइन सेगमेंट है, वो भी आपको पता है, PAB इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है सर, यहाँ तक आपको सबको समझ में आया। अपनी एनर्जी को बरकरार रखें और बच्चे इस क्वेश्चन की ब्यूटी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन की आप ब्यूटी को समझते हो, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है बच्चे कि आपको इतना कुछ सिखा देगा जिसकी आप हद नहीं मानोगे। सो ON इज अ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। तो जैसे इसने कॉर्ड को AB को बोला था, तो मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें पता लग गई थी, ठीक है, कि ये बाइसेक्ट जरूर करेगा कॉर्ड को, बिकॉज इफ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड देन इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये मैंने पढ़ी है थ्योरम, ठीक है। अब यहां पर आपको प्रूव करना है बच्चे कुछ चीजें। पहले पार्ट में आपको प्रूव करना है कि PA इंटू में PB जो है PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर है, सेकंड में PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर है, एंड थर्ड पार्ट में PA इंटू में PB जो है PT के स्क्वायर के बराबर है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बच्चे। तो टू प्रूव करना है तो पहले पार्ट को प्रूव करते हैं बच्चे। टू प्रूव करना है PA मल्टीप्लाई PB इज इक्वल टू PN स्क्वायर इक्वल माइनस AN स्क्वायर। अच्छा, ये आप बता दोगे बच्चे, यहाँ पर बता दोगे कि आप ON इज परपेंडिकुलर टू AB। बच्चे जो रेडियस है आपका ON, रेडियस नहीं है बच्चे, बेसिकली सेंटर से पास होने वाले, सेंटर से पास होने वाली लाइन ON रेडियस नहीं है, सेंटर से आने वाली लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड के ऊपर, देन इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो AN इक्वल टू NB। A line perpendicular through the center on the chord will bisect the chord. So this is the theorem. You should specify this theorem because this is very very important theorem according to theorem आपने पढ़ा होगा। अच्छा सर, इसका कोई यूज़ देखते हैं बच्चे, यूज़ होगा तो ठीक है, जो जो हमें पता रखा था उसके हिसाब से हमने अपनी मार्किंग कर ली। जैसे ये वाला यहाँ पे गिवन नहीं था, पर मुझे पता है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, राइट बच्चे। अब धीरे धीरे हम पढ़ते हैं, PA इंटू में PB करना है। अच्छा, PA ये है और BB ये है, और इसको हमें PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर लेके जाना है। सर कैसे करें? तो बच्चे अगर मैं गौर से देखूं कि अगर मैं PA इंटू में PB को उठाता हूं, यानी मैं बेसिकली LHS को उठा रहा हूं, क्या मैं कुछ जुगाड़ करके PA को PN के टर्म्स में लिख दूं? भाई मुझे PN चाहिए ना, जो मेरा LHS है वो मेरा ये है, मुझे RHS में PN का स्क्वायर और AN का स्क्वायर चाहिए। तो मैं जुगाड़ करना चाह रहा हूं कि PA जो आपका PA इंटू में PB है, मैं उसको कहीं ना कहीं करके PN के टर्म्स में लिख दूं। तो पहले PA को लिखने की कोशिश करता हूं। PA को मैं लिख सकता हूं, वैसे PA को मैं लिख सकता हूं
ये पी ए है, ये देखिए ये बच्चे, ये पी ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे पहुँचना है पी ए। तो मैं इसको पी एन, यानी ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ में से अगर मैं ए एन हटा दूं, भाई अगर मैं पी ए को लिखना चाहता हूँ पी एन की टर्म्स में, तो मैं लिख सकता हूँ पी एन में से अगर मैं ए एन को हटा दूं तो रहेगा तो पी ए ही, पर आ क्या गया मेरे पास, पी एन भी आ गया और ए एन भी आ गया, जो कि मुझे आर एच एस में चाहिए था। तो मैं तो इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। दोबारा दिखा देता हूँ बच्चे आपको, अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन लग रही है मैं दोबारा दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैं एल एच एस हटा रहा हूँ, पर समझ जाना कि एल एच एस ही है वो। जो आपका पी ए है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर मैं पी ए को पी एन की टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो मैं उसको लिख सकता हूं पी एन ये पूरी लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक, मैं दूसरे पेन से दिखा दूं क्या आपको, रुको मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूं। ये जो आपका पी एन है, अगर इस पी एन में से अगर मैं सर ये ए एन हटा दूं तो मेरे पास पी ए ही आ जाएगा। तो मैंने ए एन पी एन की टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करने के लिए ये जुगाड़ लगाया। बहुत प्यारा जुगाड़ लगाया सर, ऐसा तो हमने सोचा नहीं था, पर मैं आपको सोचने को मजबूर कर रहा हूं। अब सर पीबी को कैसे लिखें पी एन ए एन के टर्म्स पे, सर देखो ध्यान से, ये पीबी है, ये पूरा ये ओवरऑल पीबी है, ये यहां से चल रहा है, ये पीबी है। इसको सर पी एन की टर्म्स में, तो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये सर पी एन प्लस एन बी है। भाई ये पी एन प्लस एन बी ही तो है, हाँ जी सर पी एन प्लस एन बी ही है। तो सर ये आ गया पी एन की टर्म्स में तो लिख दिया, प्लस सर एन भी आ गया। काश यहां पर जो है ए एन होता, ए एन, ओ सर ये देखो, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हमने अभी देखा था कि इफ द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, और ये पी एन बी ही तो पी ए एन है, तो यानी ये बन जाएगा पी एन, ये एल एच एस था बच्चे, ये एल एच एस था ये वाला पोर्शन, पी एन माइनस ए एन, और ये सर हम रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम वन, तो पी एन प्लस ये हो जाएगा ए एन। सर ये a प्लस बी और a माइनस बी नहीं लग रहा, a प्लस बी और a माइनस बी, राइट बच्चे। थोड़ा सा मैं निप थोड़ा सा इसकी इंक्रीज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। तो सर ये तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं कहूँगा बिल्कुल बन गया बच्चे। तो ये बन गया सर पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। सर आपने हमारा पहला पार्ट प्रूव करा दिया, बहुत बढ़िया बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, यू हैव प्रूव्ड द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में बच्चे आपको बोल रखा है कि पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर इज ओपी का स्क्वायर माइनस ओटी का स्क्वायर। अब क्या करें सर, पी एन कहाँ है सर, पी एन का स्क्वायर ये पी एन का स्क्वायर है माइनस ए एन का स्क्वायर, ओहो, और ओपी पे लेके जाना है। तो मुझे पता है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये तो रुको बच्चे, हॉस पॉश हो गया थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, और अपने सब्र को बरकरार रखिए क्योंकि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो अभी मैं गौर से देखूं सर, तो यहां पर 90 डिग्री बन रहा था, वो तो मुझे पता ही है। सर आपको जो है पी एन माइनस ए एन के स्क्वायर में से ओपी के स्क्वायर पर पहुंचना है, ओटी के स्क्वायर पर पहुंचना है, ओटी के स्क्वायर पर पहुंचना है। तो दिमाग चला लेता हूं सर। जो आपका अभी हमने देखा कि जो पी एन का स्क्वायर है और माइनस ए एन का स्क्वायर है, तो पी एन का स्क्वायर तो ये है पी एन का स्क्वायर, ये रहा पी एन का स्क्वायर। पी एन के स्क्वायर में से ए एन का स्क्वायर हटाया है, अच्छा, और मुझे लाना ओपी का स्क्वायर है, यानी ये यहां तक पहुंचना है मुझे। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को सेलेक्ट करूं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यानी मैं यहां पर थ्योरम लगा सकता हूं, ध्यान से देखना। मैं क्या कर सकता हूं बच्चे, इसको लिख सकता हूं कि मेरा हाइपोटेनिस तो ओपी है, ओपी है ना हाइपोटेनिस। तो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है सर, वो सर ये वाला ट्राइंगल है, वो ओ एन पी है जी, है ना बच्चे, ओ एन पी। तो मेरे पास पता है, मेरे को हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है ओपी का स्क्वायर हो जाएगी, ओ एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर, यही होगा। एक बार देख लेते हैं दोबारा, ओ पी का जो स्क्वायर होगा वो ओ एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर होगा, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर, राइट बच्चे। यहां तक हमने लिख लिया। अच्छा सर ए एन भी तो दिया है, तो मैं ये देखता हूं ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर इज ओ ए का स्क्वायर। बच्चे ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल ओ एन ए, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं गौर से, इन ट्राइंगल ओ एन ए,
तो जो ओ एन ए का ट्राइंगल होगा उसके अंदर गौर से देखना, ओ ए का स्क्वायर बनेगा, ओ ए का स्क्वायर बनेगा किसके बराबर, किसके बराबर, ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। अब जो हमें प्रूव करना है सर, अब वो तो आया नहीं, हमें प्रूव क्या करना है कि जो पी एन का स्क्वायर है माइनस ए एन का स्क्वायर है वो ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर होगा। पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर यहां दिख रहा है सर अगर मैं इसको थर्ड मान लूं, क्योंकि मैं सेकंड ऑलरेडी मान चुका था, अगर मैं इसको थर्ड मान लूं और इसको फोर्थ मान लूं सर, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्टिंग 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, तो ये बन जाएगा सर ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। राइट बच्चे, ये बन जाएगा ओ एन का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर। सर इससे हमें मिल जाएगा पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर। बहुत बढ़िया बच्चे, यहां तक आप पहुंच गए। सर ये तो कट गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी आप पहुंच गए पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। सर ये तो चाहिए था, गौर से देखो, ओ पी का स्क्वायर, ओ हो, और माइनस ओ ए का स्क्वायर। ओ हो, ये क्या हो गया, अब मैं दुखी हो गया। सर ओ ए का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ओ टी का स्क्वायर चाहिए था। तो मैं देखता हूं ओ ए कहां है, अच्छा ये ओ ए है। सर ये ओ ए और ओ टी तो रेडियस दिख रहे हैं, यानी हम रिप्लेस कर सकते हैं। ओ ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं बच्चे, ओ टी भी लिख सकता हूं, तो ओ टी का स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, ओ ए इक्वल टू ओ टी, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। हाँ जी सर, अब हमारी जान में जान आई, जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। राइट बच्चे, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। अब लास्ट पार्ट रह गया बच्चे, हम जश्न बना के सेकंड पार्ट भी कर चुके हैं। अब सर पी ए इंटू में पीबी को पीटी का स्क्वायर दिखाना है, पीटी का स्क्वायर पी ए इंटू में पीबी को। सर पीटी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, पर ये देखना बच्चे कि आप, अगर मैं गौर से देखूं तो अभी हमने देखा था कि जो ओपी का स्क्वायर माइनस ओटी का स्क्वायर था, ओपी का स्क्वायर क्या था सर, ये था, ओटी का स्क्वायर ये था। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में गौर से देखना, इन ट्राइंगल ओ पी टी, क्योंकि ओ पी टी ट्राइंगल में ही टीपी ट्रैप्ड है भाई, टीपी तो इसी के अंदर ट्रैप्ड है ना। तो इन ट्राइंगल एक सेकेंड, ओ टी पी मैं ये बोल सकता हूं सर कि जो टीपी का स्क्वायर होगा, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, तो जो ओपी का स्क्वायर होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये भी मेंशन करना है बच्चे आपको, पाइथागोरस थ्योरम पिछले में भी मेंशन कर लिया, मैं लिखना भूल गया। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख पा रहे हो आप ऐसा, तो आपने जिस वजह से भी लिखा है वो मेंशन करना, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। तो आप लिखोगे बच्चे ओपी का जो स्क्वायर होगा वो सर ओटी का स्क्वायर प्लस टीपी का स्क्वायर होगा, ओटी का स्क्वायर प्लस टीपी का स्क्वायर होगा, ओटी का स्क्वायर प्लस टीपी का स्क्वायर होगा। राइट बच्चे, सर हमें क्या प्रूव करना है, पी ए इंटू में पी बी जो है पी टी स्क्वायर है। यहां से तो कुछ पता नहीं लग रहा, पर अगर मैं यहां से एक चीज देखूं कि ओपी का स्क्वायर माइनस ओटी का स्क्वायर जो है टीपी के स्क्वायर के बराबर है। सर ओपी का स्क्वायर माइनस ओटी का स्क्वायर अभी हमने कुछ प्रूफ नहीं किया था, ओपी का स्क्वायर माइनस ओटी का स्क्वायर किसके बराबर था, पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर। अच्छा, यानी ए एन का स्क्वायर माइनस पी एन के स्क्वायर के बराबर था, यही था बच्चे, एक सेकंड, यही था पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर। और सर पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर किसी के बराबर था, अभी पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर किसके बराबर था, पी ए इंटू में पीबी के, यानी सर ये तो ऑटोमेटिक बराबर हो गया ना पी ए इंटू में पीबी के। सो ये हो गया बच्चे, हेंस पी ए इंटू में जो पीबी होगा वो आपका बराबर हो जाएगा टीपी के स्क्वायर के। दिस इज हेंस प्रूव्ड। और जश्न मनाइए बच्चे, ये वाला क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑल्सो विच मेड यू थिंक अबाउट योर chapter in one shot. So this is the question that I want to discuss with you all, and I want you all to let me know in the comment box how do you find my videos, and how are you seeing my explanation, and how are you feeling about my videos. Do you want me to continue the other chapter also, and do you want any other chapters? So do let me know in the comment box. Keep yourself motivated and be ready to conquer your exams with the grace. ओके बच्चे, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में किसी नई वीडियो के साथ।
तब तक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।